अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द ग्रामर स्टूडियो। आज हम इंग्लिश ग्रामर के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखने जा रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जिसकी उर्दू में जो पहचान है, रहा है, रही है, रहे हैं। जैसा कि इससे हमने पहले 3 टेंसेस प्रेजेंट के पढ़े हुए हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में काफ़ी डिफरेंट है, लेकिन उसकी उर्दू में जो पहचान है, रहा है, रही है, सेम आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो पहचान होगा वो वक़्त की निशानदगी होगी, जिसमें सिंस और फॉर का इजाफा होगा। इसे हम पहचानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के डिफरेंस। और हेल्पिंग वर्ब में भी वहाँ एज एम आर यूज होता है और यहाँ हैज बीन और हैव बीन का इजाफा होता है। हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैव और हैज का इजाफा होगा। हेल्पिंग वर्ब जो है हैज बीन, हैव बीन होगा। बाकी हैज बीन जो है वही शेयर्ड के साथ यूज करेंगे, सिंगुलर के साथ। और हैव बीन जो है वो प्लूरल IVU दे के साथ यूज करेंगे। और यहाँ पे हम देखें की पॉइंट्स में सेंस और फॉर पे मैंने एक बड़ी लंबी वीडियो बनाई है और वो जाके आप लोग देख भी सकते हैं। वहाँ से आप लोगों को अच्छी समझ आएगी। यहाँ भी आप लोगों को मैं एक डिटेल से बता देता हूँ। यहाँ आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है वो उसकी स्टार्टिंग जो होती है वो पास्ट में हो जाती है, लेकिन वो अब तक कंटिन्यू रहती है। पहले से स्टार्ट होती है लेकिन अब तक कंटिन्यू होती है। तो चलते हैं सेंस एंड फॉर को थोड़ा सा डिटेल से पढ़ते हैं। सेंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होती है, एग्जिट पॉइंट के लिए होती है, और फॉर जो है वो ड्यूरेशन लेंथ ऑफ टाइम के लिए हम यूज करते हैं। सेंस एंड फॉर, सेंस जो होता है वो वक़्त के आगाज के लिए यूज होता है, स्टार्टिंग पॉइंट, स्पेसिफिक पॉइंट, स्टार्टिंग टाइम के लिए यूज होता है। जैसे सेंस मॉर्निंग हो गया, सेंस 2020 हो गया, सेंस मंडे हो गया। तो इनके लिए यूज होता है जो हमें एग्जैक्ट पॉइंट मालूम हो, इसके लिए हम सेंस यूज करेंगे। जैसा कि शी हैज बीन वर्किंग हियर सिंस 2021, वो 2021 से यहाँ काम कर रही है। तो मतलब यहाँ हमारे पास जो है वो एग्जैक्ट पॉइंट जो है, एग्जैक्ट लोकेशन जो है, डेट जो है वो हमें पता है कि वो 2021 से काम कर रही है। पार जो है वो मद्दत के लिए यूज होती है, ड्यूरेशन के लिए यूज होती है, लेंथ ऑफ टाइम के लिए हम यूज करते हैं, जिसमें वक़्त का हमें एग्जैक्ट पॉइंट पता नहीं होता। जैसा कि फॉर 2 आवर्स, फॉर 5 ईयर्स, फॉर 2 आवर्स, लेकिन 2 घंटा, लेकिन 2 घंटे का हमें पता नहीं कि कौन से 2 घंटे, और 5 ईयर्स हमें पता नहीं कि कौन से 5 ईयर्स। आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटों से पढ़ रहा हूँ, लेकिन कौन से 2 घंटों से, सुबह से, शाम से, या रात के, या दोपहर के। लेकिन हमें इसमें टाइम का बिल्कुल पता नहीं कि कौन से 2 घंटों से वो पढ़ रहा है। तो इसके लिए हम फॉर यूज करेंगे, और जिसमें हमें टाइम का पता हो, वक़्त के आगाज का पता हो, तो इसके हम सेंस का यूज करेंगे। एफर्मेटिव सेंटेंस जो है, सिंपल सेंटेंस जो है, इसमें भी वही सब्जेक्ट हैज बीन, हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म और प्लस आईएनजी आएगा। IVU के साथ हम हैव बीन यूज करेंगे और ही शेड के साथ हम हैज बीन का इजाफा करेंगे। जैसा कि मैं यहाँ 2 साल से काम कर रहा हूँ, तो 2 साल के लिए क्या यूज करेंगे? 2 साल हमें एग्जैक्ट हमें पता नहीं कि कौन से 2 साल के लिए, तो इसके लिए हम फॉर का इजाफा करेंगे। आई हैव बीन वर्किंग हेयर फॉर 2 ईयर्स, मैं 2 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ, या मैं यहाँ 2 साल से काम कर रहा हूँ। तो आई के साथ हमने कहा था कि हैव बीन का इजाफा करेंगे। जैसा वो सुबह से पढ़ रही है, तो पढ़ रही है सुबह से, तो हमें पास एग्जैक्ट पॉइंट हमें पता है कि वो मॉर्निंग से पढ़ रही है, तो हमें सिंस का इजाफा करेंगे। शी हैज बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, जैसा वो दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलते आ रहे हैं। अब हमारे पास है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस बाकी टेंसेस से थोड़ी डिफरेंट है। टेंसेस के सेंटेंस से थोड़ी डिफरेंट यह है कि यहाँ पे जो है नॉट जो होगा वो हेल्पिंग वर्ब के दरमियान में हम लगाएंगे। बाकी सेंटेंस में लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद, लेकिन यहाँ नॉट जो है वो हेल्पिंग वर्ब के दरमियान लगाएंगे। पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हैज, हैव आएगा, फिर नॉट आएगा, और लास्ट में फिर बीन के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर आईएनजी का इजाफा करेंगे। जैसा मैं 2 साल से अंग्रेजी नहीं सीख रहा हूँ, 2 साल से, फिर वही सीन कि हमें साल का पता नहीं कि कौन से साल से, लेकिन 2 साल से, 2 साल का हमें पता नहीं कि कौन से 2 साल से। तो मैं के लिए, आई के लिए हम क्या यूज करेंगे? हैव बीन यूज करेंगे। और नॉट जो है ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो नॉट हम हेल्पिंग वर्ब के दरमियान में इजाफा करेंगे। आई हैव नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 ईयर्स, मैं 2 साल से अंग्रेजी नहीं सीख रहा हूँ। जैसा वो पीर से यहाँ काम नहीं कर रही है। शी हैज, वो के लिए हम शी यूज करेंगे, क्योंकि रही है फीमेल है, तो हम इसके लिए शी यूज करेंगे।
शी के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने कहा था कि नॉट का इजाफा करेंगे, वो भी हेल्पिंग वर्ब के दरमियान लगाएंगे। तो शी हैज़ नॉट बीन वर्किंग हियर सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग इसलिए कि यहाँ पीर से काम कर रही है, तो हमें पीर का पता है कि मंडे से काम कर रही है, एग्जिट पॉइंट का पता है, स्टार्टिंग पॉइंट का पता है, तो हम सिंस का इजाफा करेंगे। इसके बाद है दे हैव नॉट बीन वेटिंग फॉर द मैनेजर। वो मैनेजर का इंतजार नहीं कर रहे हैं। दे हैव नॉट बीन वेटिंग फॉर द मैनेजर। इसके बाद हमें हमारे पास है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जो कि आखिरी सेंटेंस है इंट्रोगेटिव। यहाँ भी वही डिफरेंट है कि यहाँ इसमें क्वेश्चन मार्क लगेगा, सवाल निशान का इजाफा करेंगे हम सेंटेंस के लास्ट में। और दूसरी बात यह है कि बड़ी बात कि इसमें जो है हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट की जगह हम यूज करेंगे, लेकिन हेल्पिंग वर्ब के दरमियान में हम सब्जेक्ट लगाएंगे। जैसे पहले नेगेटिव सेंटेंस में हम नॉट लगाते थे, अब यहाँ हम ये करेंगे कि सब्जेक्ट दरमियान में लगाएंगे। पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आईएनजी, और इसके बाद वही सेंटेंस होगी, सब्जेक्ट होगा और लास्ट में फिर सवाल निशान होगा। जैसे आप लोग देख लें कि क्या तुम 2 साल से अंग्रेजी सीख रहे हो। पहले हमने क्या कहा था कि पहले हम क्या तुम के लिए यू यूज करेंगे। यू में क्या यूज होता है हेल्पिंग वर्ब, हम आई वी यू दे के साथ हम हेल्पिंग वर्ब जो यूज कर रहे हैं वो हम यू हैव करेंगे। आई वी यू दे के साथ हम हैव करेंगे, तो यहाँ पहले हैव आएगा, हैव यू बीन, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के दरमियान सब्जेक्ट लगाएंगे, तो सब्जेक्ट हमारे पास यू है, तो हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश। क्या क्या तुम 2 साल से, लेकिन 2 साल से हमें एग्जैक्ट पता नहीं, तो फॉर का इजाफा करेंगे, फॉर 2 years। अब देख ले, शी हैज बीन वर्किंग, हैज शी बीन वर्किंग एंड दिस रेस्टोरेंट सिंस 2021। क्या वो 2021 से इस रेस्टोरेंट में काम कर रही है, तो सिंस 2021, क्योंकि यहाँ हमारे पास पूरे साल का जो आगाज है, जो हमें पता है वक्त का आगाज 2021 से हो रही है, तो इसके लिए हम सिंस चूज करेंगे। क्या वो 1 घंटे से ग्राहक का इंतजार कर रहे हैं। हैव दे बीन वेटिंग फॉर द कस्टमर फॉर 1 hours। क्या वो 1 घंटे से ग्राहक का इंतजार कर रही है, फॉर 1 hours, लेकिन 1 घंटे से, लेकिन पता नहीं कि एक के कौन से घंटे से वो कस्टमर का इंतजार कर रही है, तो इसके लिए हम फॉर का यूज करेंगे। तो आज का ये हमारा टॉपिक था प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी, और अगर वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जज़ाकल्लाह।